स्वागत है आपका आपके चैनल स्मार्ट स्टडी नवोदय में। जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम जो है 2021 को लेके बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा है स्टूडेंट को, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि तैयारी कर करके वो परेशान हो चुके हैं। अगर इस बार भी अगर पोस्टपोन हो जाए एग्ज़ाम तो क्या होगा, क्योंकि अभी तक जो है एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने का कुछ भी वैसा नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। और साथ साथ में जो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.navodaya.gov.in, इस वेबसाइट पे भी आप जाके देखिएगा तो वही पुराना नोटिस है, वही पुराना नोटिस जब पोस्टपोन किया गया था। और ये बताया, उसमें ये भी बोला गया है कि जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपको 15 दिन पहले इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। देखिए, अगर अभी जैसा कि चर्चा चल रहा था कि 7 तारीख को एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है, लेकिन अभी तक ये सीक्रेट है, क्योंकि ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशन इस तरह का अभी तक जारी भी नहीं हुआ है। ये जो है कुछ लेटर के ज़रिए जो है, ये कुछ वीडियोस जो है वो आए हैं कि 7 तारीख को जो है वो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात ये हो रहा है कि अभी तक एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, ना ही एग्ज़ाम को लेकर कुछ भी नोटिफिकेशन आया है। तो स्टूडेंट को कहीं ना कहीं देखिए कुछ ना कुछ टेंशन तो ज़रूर होगी कि इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, अब वो तैयारी कर करके बोर भी हो जा रहे हैं कि कब तक आके तैयारी करें, कब एग्ज़ाम होगा। उसकी वजह से जो है वो अपना आगे की पढ़ाई भी जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रहा है। सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि किसी तरह से, देखिए अब सरकार भी क्या करेगी, कोरोना केसेस की वजह से जो है बच्चों को सब सोचते हैं कि इस तरह से रिस्क में कैसे एग्ज़ाम दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए बात यहाँ ये हो रहा है कि अगर मान के चलिए, देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय समिति पहले से बोली है कि जब भी एग्ज़ाम होगा तो 15 दिन पहले जो है वो आपका इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। लेकिन अगर 7 तारीख को अगर एग्ज़ाम होता है, मान के चलिए 7 अगस्त को एग्ज़ाम होता है, तो उससे 15 दिन बैक अगर आप चले जाइएगा तो यही आपका जो है वो 24-25 तारीख, 24 तारीख मान के चलिए, 23-24 तारीख जो है वो आपका हो जाता है 15 दिन पहले। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि 24-25 22 मैंने 22 से लेके आपका 25 के बीच में जो है अगर उस तरह का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो ऐसे सिचुएशन में देखिए एग्ज़ाम के चांसेस जो हैं वो आपके एकदम कम रहेंगे, एकदम कम होने के चांस, क्योंकि उसने बोल दिया है कि 15 दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। अगर उस समय तक भी अगर इन्फॉर्मेशन नहीं आता तो समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम जो है अभी नहीं होने वाला है। कब नोटिफिकेशन आएगा इसका भी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि केसेस जो है कभी उतार चढ़ाव जो है इसमें चले आ रहा है। तीसरे वेव को लेकर भी टेंशन है कि, और सबसे ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि तीसरे वेव में जो है बच्चों को, अब चूंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो एग्ज़ाम देंगे वो सारे तो बच्चे ही होंगे, क्योंकि छोटे बच्चे, ऐसे बच्चे जो क्लास 5 में पढ़ते हैं, मतलब वो छोटे बच्चे, अगर इतने छोटे बच्चे अगर एग्ज़ाम लेने जाते हैं और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में सरकार को ही जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए टेंशन जो है वो सबको है, सरकार को टेंशन है, स्टूडेंट को टेंशन है, टीचर को टेंशन है, हर जगह टेंशन ही टेंशन है। लेकिन अब बात ये हो रहा है कि कैसे करें। अब देखिए पिछले साल पिछले साल जिनका सिलेक्शन हुआ था वो बेचारे तो 6 ऐसे ही निकल गया, उनका 7 भी लगता है इसी तरह से निकल जाएगा। क्या इसी तरह से ऐसे करके निकलते जा और इसी तरह से निकल जाएगा तो क्या फ़ायदा उनका जवाहर नवोदय विद्यालय में जाने का। सरकार की तरफ से वैसे कुछ तो सुविधा मिल नहीं रही है, सरकार का पूरा बचत भी हो जा रहा है। सरकार का क्या बचत हो रहा है, देखिए ऑनलाइन में सिर्फ पढ़ाई हो रहा है ना। वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ मिलते हैं, खाने पीने की सुविधा मिलती है, जितना भी उनको जो सामान मिलता है, हर महीने में जो सामान मिलता है, ये सारा चीज़ जो होता है वो सरकार का बच जा रहा है पूरी तरह से। क्या सरकार उसको देगी? बिल्कुल नहीं देगी। अगर 2 साल बच्चा जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में नहीं पढ़ता है तो सोचिए कि डेली 500 स्टूडेंट का खाना बनता है, डेली 500 स्टूडेंट का खाना बनता है। और इतना सारा जो होता है 2 साल तक जो है वो बच्चों को इस सारे फैसिलिटीज़ से जो है वो कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं मिली। जो बच्चे अभी सेलेक्ट हो चुके हैं पिछले साल जिनका सिलेक्शन हुआ था वो तो अभी तक स्कूल में एडमिशन भी उनका, मतलब स्कूल अभी तक जाने का नसीब भी नहीं हुआ है उनका। तो उनको कैसा लगा? तो कुछ तो फैसिलिटीज़ कुछ तो सरकार को दे देना चाहिए उनको भी, कि आप एग्ज़ाम में हो तो कुछ सामान, जो कुछ भी वैसा चीज़ जो होता है जो सरकार की तरफ से दिया जाता है बच्चों को, कम से कम वो तो दे दिया जाए। ये भी सरकार जो है वो नहीं दे रही है। और इस तरह से जो है वो सिर्फ ये जो है वो चला जा रहा है स्कूल और कॉलेज और बच्चों के पढ़ाई को से, बाकी सारा चीज़ खुल जा रहा है। ये पढ़ाई जो है वो पढ़ाई ही जो है वो बाधित है, सिर्फ ऑनलाइन है। देखिए ऑनलाइन में जो अच्छी तरह से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही है, सरकार को ये पता नहीं है। ऑनलाइन में इंटरेस्ट भी बच्चों का ख़त्म हो चुका है। तो
सरकार को ये सारी चीज़ जो है ध्यान देनी चाहिए। तो चलिए, बात यहाँ पे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की हो रही है। तो आपका अगर देखिए 22 से 25 तारीख तक के बीच में एडमिट कार्ड जो है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं। बस इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा।